देख रहे हैं अंबर टाइम्स। संकट मोचन हनुमान जी जन्मोत्सव पर प्राचीन बड़बड़ हनुमान मंदिर में 2 साल बाद 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले को लेकर गत दिनों विश्व हिंदू परिषद ने निगम प्रशासन को चेतावनी दी थी। गुरुवार देर शाम नगर निगम ने ताबड़तोड़ नगर विधायक चेतन काश्यप की मौजूदगी में पूजा अर्चना करवाकर मेले का शुभारंभ करवा दिया। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया की मौजूदगी में मंदिर में सुंदरकांड का पाठ किया गया। मेला शुभारंभ मौके पर संबोधित करते हुए विधायक काश्यप ने कहा, लगता है कि 2 साल के कोरोना काल में कुछ फाइलें ज्यादा नीचे दब गई थी, तो यहाँ के मेले की फाइल ध्यान में नहीं आई। परंतु भाई प्रहलाद पटेल ने 3-4 रोज से लगातार पीछे लगे और परसों मेरी भी आपसे चर्चा हुई और इन्होंने तत्काल कल प्रारंभ से ही मेले की सारी व्यवस्थाओं का सुचारू रूप से संचालन करा। व्यक्तिगत रुचि लेकर के इन्होंने इनके उपायुक्त और सभी साथियों ने, तो मुझे लगा कि यह कई बार जो चीज़ों में 2-2, 3-3 साल का गैप आता है तो थोड़ी सी हमें ऐसा लगता है कि चीज़ें रुक रही है और कई बार मीडिया भी सचेत करता रहता है और कई बार भ्रामक जानकारियाँ भी आने लगती है। मेले का आयोजन करना था, परंतु मैं झारिया जी से कहूँगा कि आपके नीचे के अफसरों को थोड़ा सा भाषा का ध्यान दें कि उनको क्या बोलना चाहिए। ऐसा अनावश्यक रूप से कोई भी अगर बोल देगा कि इन्होंने स्वीकृति नहीं दी है, ये सब आपके आंतरिक मामले हैं। प्रशासनिक स्वीकृति होती है नहीं होती है, अंतिम उद्देश्य काम होने का। और आज हमें खुशी है कि मेले के आयोजन में पूरी सहभागिता नगर निगम की रही। छोटी बड़ी व्यवस्थाएं हैं, वे व्यवस्थाएं भी जब भी आवश्यक होगा और तेजी से यहाँ की जाएगी। नगर के विकास के बारे में झारिया साहब ने अपना अनुभव बताया, तो निश्चित तौर पे हम लोग ऐसे विकास की ओर जा रहे हैं जो इंडस्ट्रियल पार्क का विकास है, 1500 हेक्टेयर की जमीन का। यह औद्योगिक पार्क रतलाम के विकास में जो इंदौर का पीथमपुर का क्षेत्र है, ये उसके बराबर का औद्योगिक क्षेत्र है। इसलिए आपने ठीक ही कहा कि कोई नजर नहीं लग जाए। मुझे भी जब से यूनिट गया था और जैसे भोपाल में चर्चा हो रही थी, तो इसको स्वीकृत कराने के पहले कई दूसरे नेताओं ने शुरुआत कर दी थी कि ऐसे बड़े प्रकल्प उनके यहाँ बने, परंतु जमीन भी चिन्हित नहीं कर पाए थे। और हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने 500 करोड़ रुपए हमें स्वीकृत करे। तो मैं आज यहाँ बजरंगबली के प्रांगण में यही प्रार्थना मैं करूँगा जो आपने कहा कि कोई बुरी नजर नहीं लगे। और निश्चित तौर पर कई बार विकास के कामों में अनावश्यक अड़चने आती है, तो यही सारी प्रार्थना है। यहाँ के हमारे ट्रस्टी लोग हैं जिन्होंने मंदिर के निर्माण कार्य को एक अच्छी गति दी। अभी हमने अंदर जो पूजा अर्चना करी, मंदिर का स्वरूप देखा। आज यह प्राचीन मंदिर एक बहुत अच्छे स्वरूप के अंदर एक, जिसे हम कहें कि पूरा मार्बल का जितना बना और जो आगे की परिकल्पना है, ये बहुत अच्छे स्वरूप में ये मंदिर आने वाला है। यहाँ के ट्रस्टियों की जो सेवा भावना है और जिस तरीके से उन्होंने कार्य को करा है, तो निश्चित हम रतलाम में इस तरीके के अच्छे से अच्छे स्थानों को, क्योंकि इसके बाद में मेहंदीपुर बालाजी मंदिर भी बना, कालका माता मंदिर के लिए भी हम प्रयासरत हैं कि वह मंदिर का भी हम नवनिर्माण करें। तो रतलाम में ऐसे सारे मंदिरों के नवनिर्माण करके नई युवा पीढ़ी को संस्कारित करना, धर्म से जोड़ना, वो इन मेलों के माध्यम से भी हम आम लोगों को, आम जन को 16 तारीख को बड़ी अच्छी, यहाँ पर जो काफ़ी पूरा रास्ता भी बंद हो जाता है, अच्छी संख्या में से श्रद्धा भक्तजन आते हैं और यहाँ का ट्रस्ट मंडल उसकी पूरी व्यवस्था करेगा। इसके उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मंदिर को आकर्षक बनाने के लिए यहाँ विद्युत सज्जा की गई। जीर्णोद्धार के बाद मंदिर का स्वरूप निखरने लगा। शायद इस बार भी निगम मेला लगाना भूल गई थी। निगम की लापरवाही और उदासीनता के कारण शुभारंभ के बाद मेले में दुकानें आवंटित की है, जिससे दुकानदार अपनी दुकानें नहीं लगा सके। ऐसी स्थिति में 2 दिन गुजर गए हैं और मेला सिर्फ 3 दिन का ही है। श्री राजपूत महापंचायत ने पहली बार रतलाम राज्य के संस्थापक पूर्व महाराजा रतन सिंह के 365वें बलिदान दिवस समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया। आयोजन में सुबह निगम तिराहे पर स्थापित महाराजा श्री रतन सिंह जी की प्रतिमा पर अतिथियों द्वारा माल्यार्पण किया गया। जिलाध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह राठौर सरवन ने बताया कि पूर्व महाराजा रतन सिंह ने रतलाम को प्रथम बार एक राज्य का दर्जा दिलवाया था। ऐसे शूरवीर योद्धा का बलिदान दिवस मनाना हम सभी के लिए गर्व का विषय है।
इस अवसर पर समारोह के मुख्य अतिथि राजपूत महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह तोमर भोपाल, महाराजा रघुवीर सिंह मुल्तान, युवराज दिव्यराज सिंह सैलाना, ओम अच्युतम सिंह चौहान पंजेर थे। विशेष अतिथि के रूप में यादवेंद्र सिंह सरवन, मानवेंद्र सिंह शिवगढ़, सत्येंद्र सिंह पवार कदवाली, देवेंद्र सिंह पिपलोदा द्वारकाधीश, आसपास के ठिकानेदार उपस्थित रहे। इस अवसर पर अश्विनी शोध संस्थान महिदपुर और राजा भोज जन कल्याण सेवा संस्था रतलाम के संयुक्त तत्वाधान में मालवा के प्रमुख स्टेट्स के सिक्कों की प्रदर्शनी लगाई गई। ये पहला मौका था जब रतलाम में इस प्रकार की प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। सबसे बड़ा संघर्ष है सबसे बड़ा निजी तौर पर आपके सरकारी मान्यता प्राप्त आपके जो ड्राइवर है जो साथ रहता है वो बताता है कि साहब घंटों बेटर से नदी किनारे, क्योंकि सिक्के सब नदी में से निकलता ही है, नदिया में जब सिक्के फेंकते हैं। आयोजन की जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह राठौर ने अंबर टाइम्स को बताया। आज महाराज रतन सिंह जी साहब का 365वां बलिदान दिवस था। इसको श्री राजपूत महापंचायत के तत्वाधान में मनाया गया। सर्वप्रथम 10 बजे माल्यार्पण और के द्वारा जो नगर निगम के सामने छतरी है वहाँ पर सभी अतिथिगणों ने उनका माल्यार्पण करा और फिर अतिथिगणों का स्वागत होने के बाद में होटल अजंता पैलेस के अंदर दोपहर 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक कार्यक्रम रखा गया था, जिसकी अध्यक्षता मुल्तान महाराज डॉक्टर रघुवीर सिंह साहब ने करी थी। इसके विशेष अतिथि राघवेंद्र सिंह साहब तोमर, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे, वो पधारे थे भोपाल से। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में युवराज दिव्यराज सिंह जी साहब सैलाना थे और एक इसके अंदर आर.सी. ठाकुर साहब आए थे जो महिदपुर के हैं, जिनके पास अश्विनी शोध संस्थान की एक बहुत बड़ी कलाकृतियों का भंडार है, जिसकी प्रदर्शनी भी लगाई हुई है, जो कि यहाँ पे सामान्य जन के लिए अजंता पैलेस में 2 से 6 बजे तक शाम को चली। और उसके अंदर उनके पास बहुत पुराने मालवा क्षेत्र के सभी सिक्के युद्ध जितने भी अस्त्र शस्त्र सभी की उनकी उसके अंदर थी, जिसकी प्रदर्शनी अभी भी चालू है, आप देख सकते हैं। किसी भी विकसित शहर की पहचान वहां की सड़कों और ट्रैफिक व्यवस्था से होती है। सुचारू ट्रैफिक के लिए सिग्नल महती भूमिका निभाता है। शहर में कुछ चौराहों पर कुछ वर्षों पहले ये व्यवस्था दी गई थी। सरकारी और सामाजिक संगठनों की मदद से शहर में यातायात सिग्नल लगाए गए थे, जो समय के पहले ही मेंटेनेंस को लेकर दम तोड़ चुके हैं, जो अब भी कबाड़ी की तरह अवशेष शो पीस बने खड़े अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं। मेंटेनेंस को लेकर यातायात पुलिस और नगर निगम के बीच नूरा कुश्ती चलती रही और ये व्यवस्था बंद हो गई। 6 साल बाद नगर निगम ने लोकेंद्र टॉकीज चौराहा, सालाना बस स्टैंड और 2 बत्ती क्षेत्र में 93 लाख रुपए की लागत से सोलर ट्रैफिक सिग्नल लगवाने के टेंडर जारी किए। निगम प्रशासन 1 हफ्ते के भीतर टेंडर खोलकर पहले 2 चौराहों पर यह सौगात देने की मशक्कत कर रही है। लेकिन अब एक सवाल खड़ा होता है कि नई तकनीक के सोलर ट्रैफिक सिग्नल की टाइमिंग को होने वाली मशक्कत में यदि फिर लापरवाही या विभाग से दूसरे विभाग को दोषी बताने वाला खेल चलता रहा तो जनधन का चूना लगना साबित होगा। लॉकडाउन के समय से बंद पड़ा शहर का एकमात्र सरकारी स्विमिंग पूल अब अनलॉक हो गया। मार्च माह के अंतिम सप्ताह में तेजी से बढ़े तापमान के चलते स्विमिंग पूल को प्रारंभ करने की मांग उठने लगी थी। आखिरकार नगर निगम अप्रैल माह में आधा गुजरने के बाद गर्मी से राहत देने के लिए इसे पुनः खोल दिया गया। लेकिन तैराकी के शौकीन अभी सिर्फ शाम के समय ही इसका लुत्फ ले सकते हैं। सिविक सेंटर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे तरणताल खिलाड़ियों और नागरिकों के तैराकी हेतु विधायक चेतन काश्यप की उपस्थिति में 14 अप्रैल की शाम से पुनः प्रारंभ किया गया। 2 करोड़ रुपए की लागत का ये स्विमिंग पूल कोरोना के चलते पिछले 2 वर्षों से बंद था। खिलाड़ियों और नागरिकों की मांग पर इसे अम्बेडकर जयंती पर पुनः प्रारंभ किया गया। इससे तैराकी के खिलाड़ी प्रतिदिन प्रैक्टिस कर सकेंगे। वहीं नागरिकों को ग्रीष्म ऋतु में तैराकी से गर्मी से राहत मिलेगी। वर्तमान में सीमित मात्रा में नागरिकों को शाम 6 से रात 10 बजे तक निर्धारित शुल्क पर प्रवेश दिया जाएगा। शुभारंभ मौके पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में जुटे हुए रतलाम नगर निगम द्वारा बेहतर रैंकिंग पाने के लिए शहर को साफ और स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हर प्रयास किए जा रहे हैं। इस बार भी
नगर निगम ने कबाड़ से जुगाड़ के माध्यम से बेकार पड़े टायरों से सुंदर कलाकृति बनाकर शहर के चौराहों उद्यानों में लगाई, जिससे शहर के उद्यानों और चौराहों की सुंदरता तो बढ़ ही रही है, साथ ही नगर निगम के कबाड़ हो चुके सामानों का भी सही उपयोग हो पा रहा है। कबाड़ से बनाई गई इन कलाकृतियों को देखकर आम लोग भी अपने घरों के बाहर कबाड़ से सुंदर कलाकृतियां बनाकर लगा रहे हैं। बेकार पड़े टायरों से बनाई सुंदर कलाकृतियां स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए नगर निगम शहर को सजाने और संवारने में जुटा है। पिछले वर्ष भी नगर निगम ने कबाड़ हो चुकी मशीनरी का उपयोग कर जुगाड़ से एक क्रेन बनाई थी, जिसके बाद अब नगर निगम की वर्कशॉप में बेकार पड़े वाहनों के टायरों का इस्तेमाल कर सुंदर कलाकृतियां बनाई गई। शहर के कालिका माता क्षेत्र में लगी इन कलाकृतियों से कालिका माता चौराहा और उद्यान और भी सुंदर दिखाई दे रहा है। वहीं यहाँ घूमने पहुंचने वाले लोग भी इन सुंदर कलाकृतियों की तारीफ कर रहे हैं। इसी तरह की कलाकृतियों को हनुमान ताल और मित्र निवास रोड पर भी लगाया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण में रैंकिंग की आस लिए बैठे नगर निगम अमले के मंसूबे पूरे होते नजर नहीं आते। शहर में सफाई व्यवस्था की मैदानी हकीकत कुछ और बयां करती है। ये तस्वीरें पावर हाउस रोड स्थित कृषि उपज मंडी की है। मंडी में इन दिनों प्याज लहसुन की बम्पर आवक हो रही है। व्यापारी लहसुन की सफाई भी मंडी में करवा रहे हैं। लहसुन से निकलने वाले कचरे ने मंडी की सफाई व्यवस्था ध्वस्त कर रख दी। इस कचरे ने मंडी को अघोषित ट्रेंचिंग ग्राउंड बना डाला। बताया जाता है मंडी में सफाई व्यवस्था ठेके पर है, जिस पर मोटी राशि खर्च की जाती है, लेकिन व्यवस्था जस की तस बनी रहती है। फैले पड़े कचरे से बीमारियों का खतरा भी मंडराता रहता है। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।